नमस्कार दोस्तों, अनमोल वाणी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इस चैनल का उद्देश्य है कहानियों के माध्यम से जीवन को एक संदेश देना, जीवन शैली के ऊपर अलग अलग तरह की कहानियाँ प्रदर्शित करना, इस चैनल पे अपलोड करना, जिससे कि हर कहानी के संदेश को आम जनता तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि नियत इंटेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। नियति कैसे काम करती है, क्या होती है, इसके बारे में आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं। आज हम एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी बताना चाहते हैं। उस कहानी में नियत का क्या असर होता है और नियत के द्वारा जो कर्म बनते हैं उन कर्मा का क्या परिणाम होता है, दंड मिलता है या पुरस्कार मिलता है। दोस्तों, एक कहानी एक गांव की है। उस गांव में एक किसान रहता था। किसान के दो लड़के थे, एक लड़का बड़ा और एक लड़का छोटा। और इसमें से ऑब्वियसली, जैसा कि कुदरत का नियम है, दोनों भाई विपरीत विचारधारा के लोग थे, दोनों एक दूसरे की आपस में नहीं बनती थी। और हुआ ये कि उनके जो पिता थे वो वृद्ध हो चुके थे, मदर भी वृद्ध थी, और घर की हालत ऐसी थी कि आने वाले टाइम पर थोड़ी सी तंगी होने की वजह से कुछ समय के बाद में पिता का देहांत हो जाता है। और अब घर का बंटवारा होता है। घर के बंटवारे में जो घर होता है ना और ज़मीन होती है, दोनों का बराबर बराबर बंटवारा हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे अब बंटवारे में मदर किसके पास जाए, ऑब्वियसली इंसान होते हैं तो इंसान एक अच्छी नियत और बुरी नियत को समझ जाते हैं, इसके लिए मदर छोटे भाई के हिस्से में रहने लगी। अब जैसे बंटवारा हुआ, शुरू के टाइम ऐसा था कि पहला साल आसानी से निकल गया। छोटे भाई के साथ में मदर थी और बड़े भाई के साथ में बड़े भाई, उसकी मिसेज और उसका एक बच्चा, एक लड़का और एक लड़की, चार लोग उसके घर में थे और दो लोग इसके घर में थे। पहले साल के बाद दूसरे साल क्या हुआ, जो बड़े भाई की मिसेज थी उन्होंने बड़े उनके भाई को एक आइडिया दिया कि अभी हम लोग जो जिस हालत में रह रहे हैं वो हालत अच्छी नहीं है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा परिवार बड़ा है, छोटे भाई का परिवार छोटा है, तो इसमें से एक काम करते हैं कि चुपके से छोटे भाई के खेत से, अब यहाँ पर मैं दोनों भाइयों के नेम रख देता हूँ, एक का नाम राम रख देते, एक का नाम श्याम रख देते। बड़े भाई का नाम राम था, छोटे भाई का नाम श्याम था। तो राम की पत्नी ने कहा कि श्याम के खेत से चुपके से कुछ अनाज हम अपने खेत में डाल देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और चूंकि अगर देखा जाए तो हमारा परिवार बड़ा है, हमें ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए था, इसलिए ये गलत भी नहीं है। ऐसा उन्होंने अपने लॉजिक के हिसाब से सोचा और यही राय उन्होंने राम को दी। तो राम ने थोड़ा विचार मनन किया, उसके बाद में सोचा कि बात तो सही है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। और सेम चीज़ है कि जब वो इस चीज़ को प्लान कर रहे थे, फसल का टाइम था, खेत में फसल कटने के बाद में जब एक जगह इकट्ठी होती है, उसके बाद उसकी मड़ाई होती है, फसल से अन्न बाहर निकलता है, भूसा अलग निकलता है। तो ये सब प्रोसेस से पहले राम ने सोचा कि हम जाके कुछ हिस्सा अपने हिस्से में डाल देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। बाद में जो फसल की मड़ाई होने के बाद में जो भी गेहूँ या बाकी फसल आएगी वो हमारे हिस्से में जाएगी, सबको पता रहेगा कि इनके में ज़्यादा खेती हुई है। तो ये सोच के साथ में जब वो खेत पर गए, खेत पर जाने के बाद में दोनों खेत एक ही खेत के टुकड़े थे, तो ऑब्वियसली आसपास में ही थे। अब हुआ ये कि जब राम सिर के ऊपर एक गट्ठर लेके श्याम के खेत से अपने खेत की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में उनको शंकर जी दिखे। शंकर भगवान के सिर पे भी एक सेम गट्ठर था, उतना ही बड़ा गट्ठर था। तो ये देख के सबसे पहले तो राम बहुत खुश हुए, बोले तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत धर्मान व्यक्ति हूँ। इतना धर्मान कि मुझे शंकर जी खुद दर्शन दिए, भगवान शंकर ने हमें साक्षात दर्शन दिए। इट मीन्स कि मैं एक बहुत ही धर्मान व्यक्ति हूँ, ये फीलिंग आने लगी उनके मन में। और उसके बाद में फिर उन्होंने गट्ठर साइड में रखा और सीधा भगवान शिव के चरणों में गिर गए। और उसके बाद पूछा कि भगवान आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आपके सिर पे ये गट्ठर क्यों, आप कहो तो कहाँ जाना है, मैं ये गट्ठर अपने सिर पर रख के ले जा सकता हूँ और आप जहाँ कहो वहाँ पर चला जाऊँगा। तो भगवान शिव मुस्कुराए, उन्होंने बोला वत्स आप अपना काम करो, मैं अपने एक भक्त की सेवा कर रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ सुन के उनको, ऐसे कौन से भक्त की सेवा कर रहे हैं कि मतलब ये जो फसल का गट्ठर सिर पर रखी है कि आप इससे मतलब हमारे बहुत सारे भक्त हैं और उन्हीं भक्तों में से मैं एक भक्त की सेवा कर रहा हूँ मैं, आप अपना काम कीजिए। और वो मुस्कुरा के चल दिए। अब भगवान शिव एक रास्ते और राम एक रास्ते, दोनों पहली बार में एक अलग एक्साइटमेंट था, दूसरी बार में थोड़ा कम हुआ, तीसरी बार में और कम हुआ।
रात में लगभग 15 से 16 राउंड लगाए उन्होंने, और उससे हर एक राउंड पर उनको भगवान शिव मिले। राम ने जितने राउंड लगाए, जितनी बार गट्ठर श्याम के खेत से अपने खेत में डाला, उतने ही बार भगवान शिव उनको रास्ते में मिले, सेम गट्ठर लेते हुए। उसके बाद में कॉमन हो गया, फिर बाद में देखा भी नहीं, फिर ऐसे करके काम खत्म हो गया। और जब लास्ट गट्ठर लेके चलने वाले थे तो उन्होंने भगवान शिव से विदा ली, दोनों चले गए। उसके बाद इधर सुबह हो चुकी थी, उजाला हो चुका था, और उसी अगले दिन फिर थ्रेशर मंगा के वो कतराई होना, मड़ाई होना वो होने वाला था। तो जब हुआ तो पता चला कि फसल दोनों में बराबर निकली, दोनों में बराबर निकली। जहाँ पर फसल जो एक ढेर लगाते हैं उसमें दोनों में बहुत, एक में से आधा हो जाए और एक में से 3 गुना हो, और जब कतराई होने के बाद, मड़ाई होने के बाद में सेम फसल निकले, तो ये सोच के राम बहुत चिंतित हो गया कि मैंने रात भर मेहनत की, रात भर मेहनत करके ये जो फसल यहाँ से वहाँ रखी, उसका क्या परिणाम हुआ। ये सोच के जब फसल बराबर निकली, घर पे आ गई, तो ये सोच के एक बार उसने सोचा शायद भगवान से वहाँ पर दोबारा मिलना है, क्योंकि मैं तो धर्मवान व्यक्ति हूँ, और मुझे जब उन्होंने दर्शन दिए तो मैं वहाँ जाके पुकारूंगा तो डेफिनेटली मिल जाएंगे। ये सोच के राम खेत में एक बार दोबारा गए। वहाँ जाके उन्होंने थोड़ी सी प्रार्थना की, वंदना की और याद किया, और संयोग से भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हो चुके। तो जब उन्होंने देखा कि भगवान शिव आ गए तो वो बहुत खुशी हुए और पैर में गिर गए और रोने लगे। बोले भगवान ऐसी क्या लीला है, ये समझ में नहीं आई कि मैंने रात भर शाम के खेत से इसमें गट्ठर डाला, जो फसल थी अपने हिस्से में ली, और उसके पीछे लॉजिक ये है कि मेरा परिवार बड़ा है, उसका परिवार छोटा है, तो उसको कम में भी काम हो जाएगा, इसलिए हमने ये फसल रखी। लेकिन जब ये फसल फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आई, जब मड़ाई के बाद में जो अन्न हमारे पास में आया वो उतना ही है जितना था। तो भगवान शिव ने बोला बेटा, जब आप ये गट्ठर इस खेत से उस खेत में ले जा रहे थे, सेम टाइम पर मैं भी वही गट्ठर वापस रख रहा था। ये नियत का काम है, कुदरत अपना काम करती है, इसलिए मैंने कहा था कि आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपने नियत गलत की, अपने मन में नियत पैदा की, एक प्रकार से ऐसी नियत की जिसमें दुर्भावना थी। छोटा भाई श्याम बहुत मेहनत करता है, जितनी मेहनत आप करते हो उतनी मेहनत वो करता है, तो उसको परिणाम कम क्यों मिले। जितनी मेहनत श्याम ने की है उसको परिणाम मिलना चाहिए, और जो मेहनत तुम करते हो उसका परिणाम तुम्हें मिलना चाहिए। अब अगर उसमें से चोरी करोगे, आपने बिना बताए उस खेत से, श्याम के खेत से फसल ली, चोरी हुई, चोरी का परिणाम जरूर मिलता है। तो यहाँ पर जो कुदरत होती है, कुदरत का एक रूप मैं भी हूँ, और इसी में जो नियत के ऊपर काम करना है। श्याम ने कभी तुम्हारे प्रति दुर्भावना नहीं रखी है, तो फिर उसको दंड क्यों मिलना चाहिए। और यहाँ पर जो मेहनत की है वो आपका सिर्फ वेस्ट है, टोटल वेस्ट है। क्यों? नियत खराब होने की वजह से इसमें और नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। बहुत सारा लेक्चर मीन्स एक प्रकार से उपदेश जब भगवान शिव ने दिया, तब राम की आंखें खुली और वो चरणों में गिर गया। उसके बाद वो श्याम के पास गया, श्याम से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, और फिर पूरे परिवार को एक साथ रखा, घर का मुखिया बन के काम किया, और एक प्रकार से खुशहाल परिवार के रूप में उनका घर रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको ये संदेश मिलता है कि जब नीयत साफ होती है, कुदरत, अब ये कहानी है, कहानी को लोग बोल सकते हैं कहानी होती है, कहानी का सत्य से कोई वास्ता नहीं होता है, हम कह सकते हैं, लेकिन ये सांकेतिक कहानी है। कहानी कुछ उदाहरण के तौर पर है। नियत हमेशा काम करती है, जब तक ये सृष्टि है तब तक नियत काम करती रहेगी। अगर नियत साफ होगी उसका परिणाम मिलेगा, नियत खराब होगी उसका परिणाम मिलेगा। अगर हम इतिहास को उठा के देखें तो जहाँ पर नियत का पार्ट है, डेफिनेटली कभी न कभी हर कर्मा का दंड जरूर मिला। हम किसी भी साहित्य को उठा के देखें, किसी भी धार्मिक पुस्तकों को उठा के देखें, आध्यात्म की किताबों को उठा के देखें, कहीं पर भी जाएंगे तो नियत की परिभाषा सबने बराबर ही दी है। नियत साफ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नियत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई भी काम करते हैं नियत साफ होना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि नियत साफ होने से राहें थोड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन सही होती हैं, कभी गलत नहीं हो सकती हैं। और अगर नियत खराब होती है, राहें बहुत आसान लगती है। जैसे राम ने ये राह चुनी कि अगर फसल अपने खेत में डालेंगे तो साल भर का हिसाब लग जाएगा, लेकिन कुदरत ने उस चीज़ को कर्मा के रूप में उसको दंड दिया।
ये हमारी डेली लाइफ में भी होता है। कोई इस चीज़ को कनेक्ट करे ना करे, बट ये वास्तविक है कि कर्म हमारी लाइफ में ज़रूर बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और कर्मा का दंड या पुरस्कार ज़रूर मिलता है। कभी कभी सेम लाइफ में, सेम टाइम में, कभी कभी इसी लाइफ में थोड़ा लेट मिलता है, कभी कभी इस लाइफ के बाद, लेकिन कर्मा का दंड या कर्मा का पुरस्कार ज़रूर मिलता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ऐसी कहानी और भी सुनना है तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।